Good morning, student. I am Rajendra Kaur from Guru Harkishan Senior Secondary School, Rising Nagar. I am teaching science for class 6, lesson 3, fiber to fabric. तो ये अभी तक अपन ने फूड के बारे में पढ़ा था। अब लेसन 3 अपना है फाइबर्स टू फैब्रिक, यानी कि कपड़ा फाइबर से या धागे से कैसे बनता है। आपकी बुक के इसमें पैली और बूजो एक करेक्टर हैं जो अपने स्कूल में आयोजित साइंस फेयर में फर्स्ट स्थान प्राप्त करते हैं और उनको कुछ अमाउंट मिलती है। वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लॉथ लें, तो वो एक क्लॉथ शॉप में जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि ये तो अलग अलग क्लॉथ वैरायटी को देखकर वो उलझन में फंस जाते हैं कि हम क्या लें। बार बार वो हाथ लगा के देखते हैं, कोई पतला, कोई कॉटन का, कोई चमकता हुआ, कोई रेशम का क्लॉथ। इससे वो उलझन में पड़ जाते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग, और वो विजिट करके देखते हैं शॉप में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने तरह के कपड़े हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. वो देखते हैं अलग अलग तरह के कपड़े की बेडशीट्स हैं, कंबल वगैरह हैं, और जो बोरे रखे हुए हैं वो भी अलग तरह के कपड़े के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स वाज मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, और स्कूल के जो बैग हैं वो भी अलग काइंड के फैब्रिक्स या कपड़े से बने हुए हैं। अब अपन पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की अलग अलग वैरायटियाँ। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स। आप किसी पास की दुकान पे, टेलर की दुकान पे जाके उनकी जो कटिंग होती है, जो वो क्लॉथ काट के जो उनके बचे हुए क्लॉथ होते हैं, उनको आप फील एंड टच इच पीस ऑफ फैब्रिक, आप उनको फील करोगे टच करके, तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग तरह की फीलिंग है इसमें, कोई पतला है, कोई रेशमी है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक्स। तो आप देखोगे और उनको आप चाहो तो लेबल कर लो, जो कि टेलर से पूछकर कि ये कॉटन है, ये सिल्क है, या ये वूल है, या ये सिंथेटिक्स रेशमी है। ऐसे ही आपकी एक एक्टिविटी 2 और दे रखी है, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। जो आपने वहाँ पे टेलर की दुकान पे कतरन या छोटे छोटे पीस इकट्ठे किए थे, उसमें जो कॉटन का आपने लेवल लगाया था उसको आप देखोगे तो एक थ्रेड, उसका एक धागा जिसको कि यार्न भी कहते हैं, उसको आप खींच के देखोगे। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स, तो आप उसको देखोगे कि वो एक धागे से बना हुआ है, पतले 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 धागे हैं उसके अंदर, और जो कि अरेंज हुए हैं टुगेदर, वो एक साथ जुड़े हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, तो ये जो यार्न्स होते हैं ये और छोटे छोटे पतले पतले यार्न्स या पतले पतले धागों से बनते हैं। जैसे कि आपको ये आपका एक क्लॉथ है, इसमें से आप धागा खींच के देखोगे तो ये अलग अलग तरह के पतले पतले धागे से बना हुआ है। जैसे कि आप सुई में धागा डालते हो तो डालते डालते ही थोड़ा सा कभी पूरा आ जाता है और कभी पतले पतले और धागे में डालने में प्रॉब्लम होती है कि और धागे निकल जाते हैं इसके। तो आप इस तरह से धागे को देख के उसकी पहचान कर सकते हैं। अब फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो किससे बनता है? यार्न से या धागे से, और वो यार्न और पतले पतले धागों से बनता है, जिसको कि हम धागों को फाइबर्स कहते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। और जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े में धागे होते हैं, वो
या तो कॉटन होते हैं, जूट होते हैं, सिल्क होते हैं या फिर ऊनी होते हैं। ये किससे बनते हैं सारे के सारे? या तो प्लांट से बनते हैं या तो फिर एनिमल से बनते हैं। जैसे कि आपको पता है प्लांट्स वाले भी होते हैं जैसे कि कॉटन वगैरह, और एनिमल से भी बनते हैं जैसे कि सिप वगैरह। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो इनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर होते हैं, जो कि एनिमल से और प्लांट से फाइबर्स बनते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन एंड जूट है वो एक प्लांट्स होता है इनका, उससे फाइबर्स बनते हैं या फैब्रिक्स बनते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जो ऊन बनती है वो और सिल्क बनती है वो एक एनिमल होता है जिससे कि ऊन और रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। और जो ना तो एनिमल से बनते हैं ना ही प्लांट से बनते हैं, दीज आर सिंथेटिक्स फाइबर्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? जो ना तो प्लांट से बनते हैं और ना ही एनिमल से बनते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक्स फाइबर्स। तो ये आपका एक टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया। अगले टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे कि फाइबर्स कैसे बनते हैं। तो थैंक यू।